Assalamu alaikum dear friends, this is the last lecture of chapter number 4 saving the earth. Dear student, अगर हम बात कर लेते हैं अपने सोलर सिस्टम की तो नो डाउट कि सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन उन तमाम प्लैनेट्स में से अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ वो प्लैनेट है जहाँ पर तमाम कंडीशंस सूटेबल हैं और उन कंडीशंस की वजह से यहाँ पर इस प्लैनेट पर जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो पॉसिबल है। अगर आप बाकी किसी प्लैनेट की बात करते हैं वहाँ पर जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जो कुछ प्लैनेट्स हैं वो तो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं और कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से कुछ को लाइट ज़्यादा मिलने की वजह से दर्जा हरारत वहाँ पर ज़्यादा है और कुछ का दर्जा हरारत बहुत ही कम है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है। इसके अलावा अगर किसी और सोलर सिस्टम की बात कर लें जो कि अर्थ के करीब है, जहाँ पर लाइफ में भी पॉसिबल हो सकती है, वो है आपके पास मार्स। लेकिन मार्स पर पहुँचने के लिए अभी बहुत टाइम है, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम सब के लिए बेहतर है कि हमें मार्स की बजाय जो अपनी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा प्लैनेट है, उसको सेव करना चाहिए, राइट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपने अर्थ को सेव करते हैं तो इसका मतलब है अर्थ के ऊपर लाइफ जो है, ज़िंदगी है, वो बची रहेगी। अदरवाइज़ आने वाले कुछ जो साल हैं या सेंचुरीज़ हैं उनके अंदर लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, चंद एक स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पर भी, मैनेजमेंट हैं। फर्स्ट जो है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होती क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। डियर स्टूडेंट, सॉलिड वेस्ट कहते हैं जो हमारे घरों का कूड़ा करकट है, या फिर डियर स्टूडेंट्स जितने भी प्लास्टिक्स हैं, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, सॉलिड वेस्ट के अंदर। अब डियर स्टूडेंट, सॉलिड वेस्ट ऐसे ही कॉर्नर्स पे फेंक दिए जाते हैं, किसी गली के कॉर्नर पे या वैसे ही खुलेआम किसी जगह पर फेंक दिए जाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब उन सॉलिड वेस्ट को ना मैनेज करना चाहिए, एक ख़ास किस्म से उन सॉलिड वेस्ट से हमें छुटकारा हासिल करना है। तो छुटकारा हासिल करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्ट्रैटेजी हैं, हमें इनको यूज़ करना चाहिए ताकि जो सॉलिड वेस्ट है वो ख़त्म भी हो जाए, वो हमें नुकसान भी ना दें। पहली कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट? पहली आ गई आपके पास लैंड फिल, यानी कि क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास सॉलिड वेस्ट हैं उनको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसके अंदर दबा देना चाहिए। सही है ना, तो वो सॉलिड वेस्ट ज़मीन के ऊपर रहेंगे, ना ही वहाँ पर फंजाई या बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होगी और ना ही कोई डिजीज़ या कोई पेंडेमिक, कोई वबा वगैरह फैलने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड डियर स्टूडेंट, इंसिनरेशन। सेकंड कौन सा है? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब ये होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें फायर की मदद से, आग की मदद से उसको जला देना चाहिए। ठीक है, जब जला देंगे, राख में चेंज कर देंगे, तो उसका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे के सारा ख़त्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अब वो जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जिसको हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, लेकिन उसमें अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, पेपर्स एक्सेट्रा। हमें चाहिए उन चीज़ों को दोबारा क्या करें, जैसे कि रिसाइकिल कर लें। इससे रिसाइकिल करने से क्या होगा, पहली बात तो ये कि आपके फॉसल फ्यूल्स जो खर्च हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरी बात आपका जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, रिसाइकिल हो चुका है। तो हमें ये 3 मेथड्स इस्तेमाल करना चाहिए सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट वन आ गया डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल कैंपेन। अब इन्वायरमेंटल कैंपेन का मतलब कि हमारे कुछ जो शहरी हैं, सिटीज़न हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें इन सॉलिड वेस्ट मटेरियल के साथ, या जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनके साथ करना क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए इन्वायरमेंट के मुतल्लिक और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मुतल्लिक कैंपेन चलानी चाहिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स के मुतल्लिक, पोल्यूशन के मुतल्लिक कैंपेन चलानी चाहिए, और हर ईच एंड एवरी जो सिटीज़न है उसको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि उसे इन वेस्ट मटेरियल के साथ क्या करना है और किसी तरह से अपनी अर्थ को सेव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं आपसे, तो जो 5 जून है, ठीक है, 5 जून को इस इन्वायरमेंटल कैंपेन चलाई जाती है हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर। वहाँ पर बाकायदा स्पीचेस तैयार की जाती हैं और डिलीवर भी की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी 5 जनवरी तक अपनी एक अच्छी सी स्पीच तैयार करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर लाजमी कीजिएगा। तो 5 जून को
क्या की जाती है डियर स्टूडेंट्स? स्पीचेस डिलीवर की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से आगाह करने के लिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अवेयरनेस में लिख देता हूँ, आगाही के लिए। अब नेक्स्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, यानी कि अगर हमें अपनी ज़मीन को बचाना है तो किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कौन कौन से हमें काम करने चाहिए? पहला जो काम है वो है हमें अमल करना चाहिए 3R स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग, जो हम आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुके हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसकी जो रीजंस होती हैं, जो काजेज़ होती हैं, वो क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? वो होती हैं आपके पास कुछ गैसेस होती हैं जो निकल रही हैं फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी और स्प्रे वगैरह से भी निकल रही हैं। तो हमें चाहिए, हमें वो तमाम केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डू नॉट यूज़ द केमिकल जिनसे ये गैसेस वगैरह निकल रही हैं। डू नॉट यूज्ड, स्प्रे वगैरह भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और वो केमिकल्स भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिनसे वो गैसेस निकल रही हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, हमें रेफ्रिजरेटर्स या ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ना हो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमें पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल, बिकॉज जो लेड होता है वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, रोल होता है। तो लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं। इसके अलावा एक सिंपल सी और स्ट्रेटजी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो लाइट्स वगैरह हैं और फैंस हैं उसको क्या करना चाहिए? ऑफ करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हर बंदा इन चीज़ों पे अमल करेगा, खुद जिम्मेदारी लेगा, तभी हमारा जो अर्थ है वो बच सकेगी, ठीक है। अदरवाइज आने वाले कुछ सालों में हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो इस ज़मीन पर लाइफ को एग्जिस्ट नहीं करवाएगा, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और साथ में पोल्यूटेंट्स का ज़्यादा होने की वजह से जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हमें रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम दिस पोल्यूटेंट्स एंड द पोल्यूशंस ऑफ द अर्थ।